एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम शुरू करने जा रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का विविध प्रश्नावली पार्ट 2। दोस्तों, यदि आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहां से दे सकते हैं। तो दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है दोस्तों। tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। इसको आपको क्या करना है दोस्तों, सिद्ध करना है, प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। तो दोस्तों, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है आपका राइट हैंड साइड है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी हम लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं तो राइट हैंड साइड आता है, और कभी कभी राइट हैंड साइड से हल करते हैं तो क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड आता है। और कभी कभी दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होता है, इक्वल आता है। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या है कि आपको प्रूफ करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड से आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड नहीं आएगा, तो इसीलिए आपको राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। क्या दिया दोस्तों, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5, यही नहीं दिया है। अब आप देखेंगे दोस्तों कि जो आपको प्रूफ करना है वो किस में दिया है, tan इनवर्स में दिया है, यही ना। जो प्रूफ करना आपको tan इनवर्स में दिया है, और ये जो आपका राइट हैंड साइड है वो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में दिया है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि या तो दोनों को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर दोनों को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ताकि आप क्या करिए, अगर पूरे को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स में। ठीक है, अगर ये कॉस इनवर्स में, इसको भी कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे तब भी हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन फॉर्मूला लगा के tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इसी को कन्वर्ट करते हैं, कॉस इनवर्स को हम कन्वर्ट करते हैं। तो हमने एक कन्वर्जन फार्मूला में बताया था कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है, सबसे पहले कॉस इनवर्स को हम किस में बदलेंगे, साइन इनवर्स में, यही ना। तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स √1 - x²। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब इससे इसकी कंपेयर करिए तो कॉस इनवर्स की जगह पे कॉस इनवर्स है, x की जगह पे आपका क्या है, 3/5, यही है ना। तो इस फार्मूले में जहां पे x है वहां पे हम रख देंगे 3/5। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम रखते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स √1 - x², यानी x का मान कितना दिया दोस्तों, 3/5। फिर यहाँ पे क्या दिया, इसका स्क्वायर, तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायर हो गया। अब इसको थोड़ा हल कर दीजिए, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स √1 - ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर कितना, 25, यही ना। ये जाएगा आपका 25। ये जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 25 से कम 25 में से 9 निकालेंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 16। 16/25, उसको रूट से बाहर निकालेंगे 16/25 को, तो आ जाएगा हमारा कितना, 4/5, यही ना। अब देखिए दोस्तों, हमने एक फार्मूला बताया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स इसका y का। पहले अध्याय में हमने बताया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू होता है दोस्तों साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस होता है y √1 - क्या दोस्तों, x²। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इससे इसकी कंपेयर करनी है। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन इनवर्स की जगह पे साइन इनवर्स है, x की जगह पे देखिए क्या है दोस्तों, 5/13 है ना। यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस है,
ये देखिए साइन इनवर्स है तो यहाँ पर भी साइन इनवर्स है। अब ये देखेंगे कि y है तो यहाँ पे y की जगह कितना है 4/5, यही ना। तो हमको करना क्या है कि ये जो फार्मूला आपका इधर दिया है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें आपको क्या करना है कि जहां जहां पे x दिया है उस वहां वहां पे हम 5/13 रखेंगे, और जहां जहां पे y दिया है वहां वहां पे हम रखेंगे 4/5। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम रखते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना साइन इनवर्स x, यही ना। यहाँ पे x है तो x का मान है दोस्तों 5/13 और √1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी y का मान कितना है 4/5, यही ना 4/5 इसका स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जाएगा आपका प्लस y दिया है ना तो y का मान रखेंगे ना, y का मान कितना 4/5 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का मान कितना है 5/13 इसका होल स्क्वायर, यही ना। अब चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। तो ये जाएगा आपका साइन इनवर्स 5/13 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 4 चौक 16 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, यही ना, प्लस ये जाएगा 4/5 √1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25 और 13 का स्क्वायर 169, यही ना 169, ये इतना हो गया। अब चलिए हम इसके आगे हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ से हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा आपका 5/13 और गुणे हो जाएगा आपका, देखिए 16 कम 16 में से 25 से कम 25 और 25 में से 16 निकालेंगे कितना आ जाएगा 9/25। तो 9/25 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/5। अब ये देखिए प्लस हो जाएगा 4/5 और यहाँ पर जाएगा इंटू, देखिए 169 का गुणा 1 में करेंगे तो 169 में से आपका 25 घटाएंगे तो बचेगा 144। तो 144/169 को रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा बचेगा 12 कितना दोस्तों 13। ठीक है, चलिए अब इसके हम आगे सॉल्व करते हैं। ये जाएगा आपका साइन इनवर्स, देखिए 5 × 15/13 × 65 प्लस 12 चौको 48/13 × 65 हुआ। अब इसको ऐड कर दीजिए, साइन इनवर्स ये हो जाएगा दोस्तों 8 × 5 = 13 और 4 × 5 = 6 यानी 63 कितना आ जाएगा आपका 65, यही ना। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, इसको ये देखिए साइन इनवर्स में आया है, हमको किस में लाना है tan इनवर्स में। ठीक है, tan इनवर्स में लाना है तो हमने एक आपको कन्वर्जन फार्मूला बताया था, किसका साइन इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का। देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है साइन इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का फार्मूला। ठीक है, तो देखिए अब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि x की जगह पे क्या है 63/65, यही ना। तो इस फार्मूले में जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे आपको रखना है 63/65। ठीक है दोस्तों, तो चलिए रखते हैं हम। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हल कर दीजिए दोस्तों, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स x ना, x की वैल्यू कितनी है 63/65, यही है ना, अपन 1 माइनस ये देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर का मतलब कितना हुआ 63/65 इसका होल स्क्वायर, यही ना। अब देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 63/65 अपन रूट में 1 माइनस, देखिए 63 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 63 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कर लीजिए दोस्तों, रफ करे हैं। ठीक है, कर लीजिए यहाँ पे 63 × 63, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18, 6 × 3 = 18 और 6 × 6 = 36 और 1 हासिल 37, ये हो गया 9, 8 × 8 = 16 और 7 × 1 = 8 = 9 और यहाँ कितना हो गया 3, यानी 39 69 कितना हो गया दोस्तों 39 69 बटे, अब 65 का कर दीजिए
तो 65 का हो जाएगा आपका 65 गुणे 65, 5 पचे 25 और 5 छक्का 30, 2 32। सही दोस्तों, 5 पचे 25 हासिल 2 और 5 छक्का 30, 2 32, 6 पचे 30 8 में लगा हासिल 3 और 6 से 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। ये जाएगा 5 2 9 3 12 और 3 है कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे तो आ गया आपका 42 25, यही ना। ये जाएगा आपका tan इनवर्स 63/65 और ये अपन रूट में कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 42 25 माइनस 39 69 बटे 42 25। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 63/65 और अपन, अब इसको घटा दीजिए तो कितना बच जाएगा दोस्तों 65। अब इसको घटा दीजिए इसमें से 39 69, यही ना। 15 में से 9 निकालेंगे 6, यहाँ पे बचा 11, 11 में से तो कितना 6 निकालेंगे तो बचेगा 5, यहाँ पे 11 में से 9 निकालेंगे 2, यानी कितना बचा 256, यही ना। तो ये बताइए दोस्तों 256 बटे कितना 42 25, यही ना। ये हो जाएगा यहाँ से आपका tan इनवर्स 63/65, 256 को करड़ी से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे कितना जाएगा 16, और 42 25 अभी हम किसका वर्क किए थे दोस्तों 65 का, किसका किए थे 65 का। तो ये जाएगा आपका 65, 65 से 65 क्या हुआ कट गया, आपका आ गया दोस्तों tan इनवर्स 63 बटे कितना 16। ठीक है, कितना आ गया tan इनवर्स 63/16। यही हमें क्या करना था दोस्तों प्रूफ करना था। प्रूफ हो गया ना, दैट इज प्रूफ्ड, दैट इज प्रूफ्ड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 दिया आपको, इसको भी सिद्ध करना है। दिया है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इज इक्वल टू कितना दोस्तों π/4, यही ना। हमको क्या लाना है π/4 सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं प्रूफ। अब देखिए प्रूफ करेंगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है राइट हैंड साइड है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करके हमको क्या लाना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया दोस्तों tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, यही ना। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों को एक साथ रख लेना है और इन दोनों को एक साथ रख लेना है। ठीक है, ऐसे देखिए इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8, यही ना। इन दोनों को हम क्या किए अलग अलग कर लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। ठीक है, और वही चीज यहाँ पर भी है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो ये बताइए दोस्तों कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है ना दोस्तों, है कि नहीं, यही होता है। अब हम क्या करेंगे कि इससे इसकी कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि x की जगह पे 1/5 है, ये दोस्तों देख 1 है। ठीक है, 1/5 है और y की जगह क्या है 1/7 है कि नहीं है। तो इस फार्मूला में जहां जहां पे x है वहां पे हम रखेंगे 1/5 और जहां जहां पे y है वहां पे हम रखेंगे 1/7। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है कि इन दोनों को एक साथ लेके हम चलेंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका tan इनवर्स x का मान 1/5 प्लस y, यहाँ पे y दिया है ना, तो y का मान 1/7, यही 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस हो गया
और यहाँ पे x का मान 1/5 इंटू यहाँ पे क्या है y का मान 1/7, ये हो गया। प्लस अब इसको भी क्या करेंगे दोस्तों, इसको भी हल करेंगे। तो अब इससे इसकी कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि x की जगह पे 1/3 है और y की जगह क्या है 1/8 है, यही ना है। तो चलिए हम जहां जहां पे x है वहां पे 1/3 रखेंगे और जहां जहां पे y है इस फार्मूले में वहां वहां कितना रखेंगे 1/8। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स x यानी 1/3 प्लस y का मान 1/8, यही ना, अपान 1 माइनस x का मान 1/3 इंटू y का मान कितना 1/8, यही ना हुआ दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं आता, देखिए क्या किए कंपेयर ही बस आपको करना है। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, इसको तो आप कर लेंगे। देखिए 7 एकम 7 प्लस 5 एकम 5, थोड़ा सा नीचे से लिख दीजिए। tan इनवर्स 7 एकम 7 प्लस 5 एकम 5 प्लस 7 5 कितना हो गया दोस्तों 35, यही ना। अब ये हो जाएगा 1 माइनस 1 एकम 1 नीचे 5 7 35 हो गया। प्लस अब इसको हल कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 8 एकम 8 प्लस 3 एकम 3 बटे 8 3/24 हो गया ना, 3/24 अपान देखिए 1 माइनस 1 एकम 1 और यहाँ पे 3/24, ये ना हुआ, हो गया कि नहीं। चलिए अब इसको हम इस आगे थोड़ा हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स देखिए 7 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 12 बटे कितना 35, यही ना, बटा ये देखिए 35 से कम 35 और 35 में से 1 निकालेंगे कितना बचेगा 34, यानी कि ये हो जाएगा 34/35, यही ना। प्लस यहाँ पे जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिए, tan इनवर्स 8 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 11/24 और यहाँ पे जाएगा 24 से कम 24 में से 1 निकालना कितना बचेगा 23, ये जाएगा आपका 23/24। ठीक है, अब ये देखिए 35 से 35 यहाँ पे ये कट जाएगा और यहाँ पे ये 24 से 24 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यही ना। तो अब आपका बचेगा यहाँ से tan इनवर्स कितना 12/34 और प्लस कितना 11/23, यही ना बचेगा दोस्तों। सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स भी तो है, tan इनवर्स 11/23। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इतना बच गया है कि नहीं। अब क्या करना है कि फिर से यही फार्मूला क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो चलिए हम अप्लाई करते हैं। अब देखिए दोस्तों अब इसको हम क्या करते हैं, इसकी कंपेयर इससे करते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि x की जगह पे आपका 12/34 है और y की जगह पे है आपका 11/23, यही ना। तो जहां जहां पे x है वहां पे 12/34 रखेंगे और जहां पे y है वहां पे हम 11/23, यही ना। तो चलिए रखते हैं, ये जाएगा आपका tan इनवर्स x का मान है 12/34 प्लस y का मान है 11/23 अपान 1 माइनस x इंटू वाई, यानी x का मान है 12/34 इंटू y का मान है 11/23, यही ना। अब ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको हल कर दीजिए, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 12 3 36 3 और 12 दूना के 24 3 कितना होगा दोस्तों 27, ये ना। प्लस अब इससे गुणा इसमें कर दीजिए, 11 चौको 44 और यहाँ पे 11 3 33 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 37, ये हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ पे आपका हो जाएगा बटे 34 में 23 का गुणा कर दीजिए, 34 गुणे 23, ये जाएगा 3 चौको 12 और यहाँ पे 3 3 9 1 10, 2 चौको 8 2 23 है, 2 8 6 7 782, कितना आया 782 अपान 1 माइनस, अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 11 दूना के 22 और यहाँ पे 11 कम 11 दो कितना हो गया 13, 132 और इसके बटे कितना आपका हो गया, गुणा करेंगे 34 23 का कितना किए हैं हम लोग दोस्तों 782, यही ना। आ गया आपका 782, अब इसको हल कर दीजिए,
ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स, इसको जोड़िए 6 4 10, नहीं तो यहाँ कर लीजिए इसको। देखिए ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 7 7 14, एक कितना हो जाएगा दोस्तों 15, 3 और 2 5, एक कितना हो जाएगा 6, है ना 650 बटे, अब देखिए बटे कितना हो जाएगा दोस्तों 782, यही ना, अपान इसका गुणा इसमें करिए, फिर 132 को घटाएंगे, डायरेक्ट आप एक बार लिख दीजिए 782 माइनस 132 बटे कितना हो जाएगा 782, यही ना। अब देखेंगे 782 से 782 क्या हुआ, कट गया, कितना बचा आपका tan इनवर्स 650 बटे कितना, घटाएंगे 782 में से 132, तो 0 में 0, 8 में से 3 निकालेंगे तो 5, और यहाँ पे 7 में से 1 निकालेंगे तो 6, यानी ये भी कितना आ गया 650। तो इसको काट देंगे तो आएगा हमारा कितना 1, यही ना, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स कितना दोस्तों 1। अब देखिए tan कितने डिग्री का मान 1 होता है, tan π/4 यानी कि 45 डिग्री का मान आपका कितना होता है 1 होता है। ठीक है दोस्तों, π/4 का मान कितना होता है, tan π/4 का मान होता है 1। अब देखिए tan इनवर्स से tan क्या हुआ आपका, कैंसिल आउट हो गया, आ गया आपका π/4। ठीक है, यही हमको क्या करना था दोस्तों, प्रूफ करना था। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा दोस्तों प्रूफ, दैट इज प्रूफ्ड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ रहे हैं। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 9 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, सिद्ध कीजिए। इसको भी क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सिद्ध करेंगे तो राइट हैंड साइड नहीं आएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको राइट हैंड साइड से प्रूफ करना है और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, लाना है। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड दिया है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, ये ना। अब दोस्तों देखिए, जिसको फार्मूला याद है ना वो बस थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो एकदम फटाक से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि ये दिया 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, यानी कि हमें यहाँ पे x की ऐसी वैल्यू रखनी है, ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये जो पूरा फार्मूला बने वो किस में बने, cos में बने। ठीक है, तो जिससे कि cos से cos इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाए। इस तरह के सवालों में यही कॉन्सेप्ट तो अभी तक लगाते आ रहे हैं हम लोग, है कि नहीं। हमें x का ऐसा मान रखना है कि ये जो पूरा फार्मूला बने वो किस में बने, cos में बने, चाहे cos 2 थीटा 3 थीटा चाहे किसी में भी बने, लेकिन cos थीटा में ही क्या होना चाहिए, बनना चाहिए, cos में ही बनना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे आप, माना x इज इक्वल टू कितना, tan स्क्वायर थीटा, कितना tan स्क्वायर थीटा रखते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा। क्या होता है दोस्तों, cos 2 थीटा। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में पूरे त्रिकोणमितीय फलन के फार्मूले भी याद होना आपको जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हल करते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स, ये बताइए यहाँ पे x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा है, तो आप बता सकते हैं थीटा बराबर कितना आ जाएगा। ये बताइए सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर थीटा है, हमें हमें किसका मान निकालना है, थीटा बराबर ये स्क्वायर है, तो अगर इस स्क्वायर को इधर निकालेंगे करेंगे तो ये जाएगा आपका √x tan थीटा, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना। ये वाला स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो आप बताइए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स √x होगा कि नहीं होगा, होगा ना, क्योंकि ये आपका √x पहले से ही है और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, यही ना। थीटा बराबर कितना हो गया, tan इनवर्स √x हो गया। चलिए अब इस पे ध्यान देते हैं हम लोग। ये हो गया 1 माइनस एक्स की जगह पे हम कितना रखे हैं, tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आपका tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस एक्स की जगह कितना रखे दोस्तों, tan स्क्वायर थीटा, यही ना। अब ये हो जाएगा यहाँ से 1/2 cos इनवर्स, देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको हमने बताया था
कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है दोस्तों कॉस 2 थीटा। क्या होता है? कॉस 2 थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह पे कितना हो जाएगा आपका कॉस 2 थीटा, यही ना। अब क्या करेंगे, कॉस इनवर्स से कॉस हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा 1/2 और इंटू यहाँ पे 2 थीटा, यही ना। अब 2 से 2 क्या हो गया आपका, कट गया, कितना बच गया हमारा थीटा, है ना। तो थीटा बच गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ से, tan इनवर्स रूट एक्स। कितना है दोस्तों, tan इनवर्स रूट एक्स, यही ना था हमारा लेफ्ट हैंड साइड, है कि नहीं। लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया, दैट इज प्रूफ्ड, सिद्ध हो गया दोस्तों। देखिए कितना आसान सवाल है, बस आपको फार्मूला एकदम जबान पे होने चाहिए। अगर फार्मूला याद है तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया है कि सिद्ध करना इसको कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपान √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, यही ना, इज इक्वल टू आपको सिद्ध करना है x/2। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं, प्रूफ। अब देखिए दोस्तों, किससे प्रूफ करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करेंगे हम। क्या लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, कॉट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपान, देखिए दोस्तों, √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, यही ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम प्रूफ करते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों कॉट इनवर्स, ये बताइए कि आपको एक फार्मूला पता है, क्या पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, एक होता है। तो अब ये बताइए क्या साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 बराबर 1 होगा कि नहीं होगा, बराबर 1 होगा ना। यहाँ पे कोई भी एंगल हो आपका, चाहे थीटा हो, एक्स हो, वाई हो, लेकिन अगर साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर के फॉर्म में दिया है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए ये दोनों ही प्लस में है, चाहे तो कॉस को आगे कर लीजिए, चाहे तो साइन को पीछे कर लीजिए। ठीक है, ये तो हो गया आपका साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और एक आपको फार्मूला में बताए थे कि साइन x बराबर होता है 2 साइन x/2 इंटू क्या होता है दोस्तों, कॉस x/2, यही ना। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है दोस्तों, अब इसको हम हल करते हैं। √1 है ना, तो क्या हम 1 को नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं ना। देखिए दोस्तों, जरूरत की बात होती है, अगर इसके बराबर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको लिखेंगे, और एक के बराबर इसकी जरूरत पड़ेगी हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब ये दोनों ही प्लस में है, तो चाहे कॉस को पहले लिखिए चाहे साइन को बाद में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 को कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर कितना x/2, ये ना लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी मान तभी एक ही होगा, क्योंकि दोनों क्या है, प्लस में ही है ना। अब ये देखिए, अभी तो ये 1 को लिखे हैं दोस्तों, 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, ये क्या है साइन एक्स, साइन एक्स बराबर हमने क्या लिखा है 2 साइन x/2 इंटू कितना कॉस x/2, है ना, हो गया। अब प्लस, अब इसी तरह दोस्तों हम इसको भी लिखेंगे, रूट में देखिए 1 को लिख सकते हैं कितना, फिर से वही लिखेंगे cos x² प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस, ये देखिए फिर से साइन x को लिखिए 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, अपान पूरे के अपान हो जाएगा आपका दोस्तों, अब रूट हो जाएगा, इसको भी उसी तरह लिखेंगे, ये जाएगा cos x² 2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ये प्लस में आपका साइन x को फिर से क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये ना, माइनस
ये जाएगा आपका रूट 1 को फिर लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस ये हो जाएगा आपका 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्या है ना? ठीक है दोस्तों, अब हम इसके आगे हल करते हैं इसको। ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स रूट। ये देखिए, अगर आप देखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं है? यानी इस पूरे को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई 2 और प्लस क्या साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि फिर इसको आप खोलेंगे तो यही चीज मिलेगी ना, तो इसके बराबर हम इसको लिख सकते हैं, है कि नहीं? अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका प्लस, इसको भी हम उसी तरह लिख सकते हैं रूट में कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इसका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अपान नीचे भी वही हो जाएगा आपका कितना कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर, ये ना, और माइनस ये भी हो जाएगा रूट में कॉस एक्स बाई 2 और क्या, ये देखिए दोस्तों माइनस है ना, माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये तो बहुत बेसिक सा है कि नहीं है? चलिए अब इसके हम करते हैं आगे हल। ठीक है, यहाँ से हम हल करते हैं अब आगे। ये तो जाएगा आपका कॉट इनवर्स। अब देखिए स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट और ये भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बच जाएगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, यही ना, प्लस क्या बचेगा यहाँ पे और क्या बचेगा कॉस एक्स बाई 2 ये देखिए दोस्तों ये आपका माइनस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, क्या रहेगा माइनस यहाँ पे एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अपॉन इस पूरे को बटे पहले करके तब लिख लीजिए। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका क्या बच रहा है कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। अब ये देखिए दोस्तों इस माइनस के अंदर क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई 2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन एक्स बाई 2, ये ना बच रहा है आपका। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं आगे हल करते हैं। ये जाएगा आपका कॉट इनवर्स। देखिए यहाँ पे साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 क्या हो गया कट गया ना, क्या बच गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ये मिल के आपका हो जाएगा 2 कॉस एक्स बाई 2, ये ना होगा अपान ये देखिए यहाँ पे cos x बाई 2 से cos x बाई 2 क्या हुआ कट गया, क्या बच गया sin x बाई 2 और प्लस sin x बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin x बाई 2, यही ना। अब 2 से 2 क्या आ जाएगा कट जाएगा, कितना बचेगा आपका cot इनवर्स cos x बाई 2 अपान sin x बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको लिख सकते हैं cot x बाई 2, लिख सकते हैं ना cot x बाई 2। अब देखिए ये कॉट इनवर्स से कॉट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका x बाई 2। यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था, यही लाना था ना, ये हो गया आपका दैट इज प्रूफ्ड, सिद्ध हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका जरूर पूछता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। तो आपका 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको भी सिद्ध करना है कि tan इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स बराबर आपको सिद्ध करना है पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स, यही ना। तो चलिए ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड है, तो हमें लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करके लाना है राइट हैंड साइड। ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड, क्या दिया है दोस्तों tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स अपान रूट 1 प्लस एक्स प्लस रूट 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये दिया है और आपका बुक में हिंट करके दिया है कि आपको रखना है
x इज इक्वल टू कितना cos 2 थीटा। इसमें आपको सोचना नहीं है, ठीक है। इसमें आपको ऑलरेडी हिंट करके दे रखा है बुक में कि x इज इक्वल टू आपको क्या रखना है cos 2 थीटा। जहां जहां पे x है वहां पे हमको कितना रखना है cos 2 थीटा, है ना। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से थीटा का मान निकाल लेते हैं। ये बताइए थीटा का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 1/2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा होगा कि नहीं होगा, ये नहीं हो जाएगा क्योंकि 1/2 गुणे में है, भाग में हो जाएगा, ये cos का cos इनवर्स हो जाएगा, x पहले से ही दिया है और यहाँ पे क्या थीटा के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए तो हम इसमें रखते हैं जहां जहां पे x है वहां पे कितना cos 2 थीटा। तो चलिए रखते हैं, ये जाएगा 1 प्लस एक्स पे cos 2 थीटा माइनस √1 माइनस कितना cos 2 थीटा, ये ना, अपान √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा, ये ना। चलिए हमने क्या बताया कि जब इस तरह का सवाल दिया हो 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा करके दिया हो तो हमें क्या करना है कि फार्मूला लगा के cos 2 थीटा का क्या करना है, ये 1 से 1 क्या करना है कैंसिल आउट करना है, ठीक है ना। अब देखिए cos 2 थीटा बराबर दो फार्मूले होते हैं, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी होता है और ये भी होता है cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये cos 2 थीटा बराबर दोनों ही फार्मूला होता है। तो हमें करना क्या है कि इन दोनों में से ऐसा फार्मूला रखना है कि ये जो एक है वो क्या हो जाए कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √1 प्लस, अब ये देखिए 1 प्लस cos 2 थीटा ना, तो अगर हम इसको रखेंगे, देखिए कौन सा वाला रखेंगे कि एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम इसको रखेंगे दोस्तों तो देखिए ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, तो प्लस और प्लस मिलकर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो हमको ये ना रख के हम कौन सा रखेंगे ऊपर वाले में, ठीक है। यानी कि प्लस वाले में क्या रखना है ऊपर वाला, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ना, माइनस यहाँ पे रूट, ये देखिए। तो अगर प्लस वाले में आप cos वाला लगाए हैं, ठीक है, तो माइनस वाले में कौन सा लगा दीजिए साइन वाला लगा दीजिए, ठीक है। ये जगह 1 माइनस 1 माइनस 2 क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिंपल सी बात याद रखिए कि प्लस वाले में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अप्लाई करना है और माइनस वाले में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अप्लाई करना है, ठीक है। अपन ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस cos 2 थीटा है ना, यानी कि फिर वही चीज ऊपर वाले यही 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना, प्लस 1 प्लस कितना 1 माइनस cos 2 थीटा ना, तो 1 माइनस माइनस वाले में हमने कौन सा बताया ये वाला नीचे वाला ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि फार्मूला रखने से हमारा जो एक है वो कैंसिल आउट होना चाहिए, कटना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, अब इसके हम करते हैं, अब इसके आगे हम हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, ये देखिए 1 से 1 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा आपका रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा, ये ना बचा माइनस रूट। अब ये देखिए माइनस से अंदर गुणा कर देंगे ना, तो ये -1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, +2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा, कितना बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपान, ये देखिए आपका 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ पे भी काट दीजिए, तो क्या बचेगा √2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, ये देखिए ये भी क्या हो जाएगा अंदर गुणा करेंगे माइनस से, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा, रूट में रहेगा √2 साइन स्क्वायर थीटा, ये ना। चलिए ये तो हो गया, अब हम इसके आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स। अब आप देखेंगे इसको पहले सबसे पहले काम करिए कि जो √2 है उसको बाहर कर लीजिए, यानी कि इस पूरे को बाहर निकालेंगे करड़ी से, तो ये हो जाएगा √2 cos थीटा, है कि नहीं, क्योंकि 2 को बाहर से निकालेंगे करड़ी से बाहर निकालेंगे तो करड़ी में 2 होगा, और cos स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिर्फ cos थीटा, ये ना।
और ये क्या हो जाएगा -√2 और ये क्या हो जाएगा sin थीटा अपॉन √2 cos थीटा प्लस √2 कितना sin थीटा, यही ना। चलिए अब आप देखेंगे कि √2 ऊपर भी और नीचे भी है, यानी कि कॉमन है कि नहीं। तो चलिए हम कॉमन कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स √2 कॉमन कर लीजिए तो क्या बचेगा cos थीटा माइनस sin थीटा, ये ना cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन नीचे से भी आपका क्या है √2 कॉमन है तो क्या बचेगा cos थीटा प्लस sin थीटा, ये ना। अब √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। हमारा क्या बच गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का सवाल मैंने पीछे बताया हुआ पिछले चैप्टर में, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इस तरह का सेम यही सवाल हमने क्या किया बताया, लेकिन ऊपर से नहीं, यहाँ से वो क्वेश्चन कहाँ से दिया था, यहाँ से दिया था, ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम इसके आगे बताते हैं, ठीक है। ये अब हमको करना क्या है कि इसको हमें इस तरह से हल करना है कि ये जो पूरा फार्मूला बने वो किस में बने tan में बने, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है tan इनवर्स दिया है, यही ना। तो आपको करना क्या है, इस तरह का सवाल हमने पीछे बता दिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। देखिए ये जगह आपका tan इनवर्स, ऊपर से cos थीटा क्या कर लीजिए कॉमन कर लीजिए, तो cos थीटा कॉमन करेंगे तो 1 माइनस क्या बचेगा आपका, देखिए कॉमन मतलब होता है भाग, यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये नहीं हो जाएगा अपॉन नीचे से भी cos थीटा कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा आपका 1 प्लस sin थीटा अपॉन कितना cos थीटा, ये ना। चलिए अब ये देखिए cos थीटा से cos थीटा क्या हो गया कट गया आपका, कितना बचा tan इनवर्स, ये ना अपॉन यहाँ पे होगा tan इनवर्स 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है tan थीटा, ये ना होता है। चलिए क्या अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं tan π/4 लिख सकते हैं माइनस tan थीटा, ये ना अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू कितना tan थीटा, ये ना। अब आप सोचेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे 1 को tan π/4 लिखा तो हमने यहाँ पे 1 को tan π/4 क्यों नहीं लिखा, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं हमने क्यों नहीं लिखा। आपको एक फार्मूला पता है tan a माइनस बी, हमने बताया कि tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस क्या होता है tan a इंटू tan b, यही ना। तो यही फार्मूला यहाँ पे क्या है यूज होने वाला है। देखिए tan a माइनस बी बराबर इतना, इसके बराबर इतना होता है, ठीक है। तो हम जरूरत के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमें इसके बराबर इसकी जरूरत है तो हम इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे अगर इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल है, दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स। अब आप कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि देखिए tan π/4 माइनस tan थीटा, यानी कि जो a है a की जगह पे π/4 है और b है b की जगह क्या दिया आपका थीटा दिया है, क्या ना। तो यहाँ पे रख दीजिए, ये जगह tan a माइनस b, a का मान π/4 माइनस b का मान कितना थीटा, ये ना। अब देखिए tan में बन गया कि नहीं बन गया। तो आपको करना क्या है, बस सिंपल से एक बात याद रखनी है कि अगर tan इनवर्स में दिया है तो किसी भी तरह आपको क्या करना है उसको हल करके tan में ही बनाना है, ठीक है ना। अब वो चाहे tan थीटा हो 2 थीटा हो 3 थीटा हो डजंट मैटर, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। बस आपका tan इनवर्स में दिया तो tan में बनना चाहिए। अभी tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका बच जाएगा π/4 माइनस थीटा, ये ना। कितना बच गया आपका π/4 माइनस थीटा, ये ना। तो ये जगह आपका π/4 माइनस, ये बताइए थीटा बराबर कितना था, ऊपर हमने माना था x बराबर कितना माना था cos 2 थीटा ना, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, ये होगा। तो यहाँ पे थीटा का मान हम लिख देंगे 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है।
चलिए यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखिए विविध प्रश्नावली के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और ज्यादातर संभावना होती है कि आपका विविध प्रश्नावली से ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो विविध प्रश्नावली आप कब पढ़ेंगे? विविध प्रश्नावली में जितने भी चैप्टर दिए हैं, जैसे सेकंड चैप्टर दिया है तो इसमें 2.1, 2.2, 3 जितना भी दिया हो, तो विविध प्रश्नावली में सबका मिक्सअप देता है। ठीक है, सबका मिला के देता है। तो अगर आप इसके विविध प्रश्नावली पढ़ने से पहले अगर इसका पिछला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो विविध प्रश्नावली में आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है ना, तो विविध प्रश्नावली पढ़ने से पहले सबसे पहले इसका पिछला चैप्टर पढ़िए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।